इमरान खान आज खुद पर किए गए हमले पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, खुद पर हमले से मुताल्लिक बहुत से इंकशाफात करूंगा, पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, बाजवा पर तनकीद ना करें। मैंने जवाब दिया, उसने जुर्म किए हैं, उन पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। कातिलाना हमले का अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, चीफ जस्टिस खुद नोटिस लें। कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो सके। 3 मुल्ज़मान जो थे वो इस असैसिनेशन अटैम्प्ट में शामिल थे। एक जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, 2 जो हैं वो गिरफ़्तार नहीं हो सके और अभी उनकी तलाश जो है वो जारी है। इमरान खान को कत्ल करने की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई। पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जीआईटी रिपोर्ट में जो इंकशाफ हुआ है जल्द सामने लाएंगे। एक हमलावर गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी है। मिलने वाले 14 कौल 3 मुख्तलिफ असलहे के हैं। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि हमलावरों ने 3 अतराफ से फायरिंग की। पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट, तहरीक इंसाफ ने तैयारी कर ली। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया, हिदायत की हर मुमकिन कोशिश करें, 11 जनवरी से कबल एतमाद का वोट लेना है। पार्टी अरकान ने 3 अरकान के पॉलिसी के खिलाफ जाने का खदशा जाहिर कर दिया। एतमाद के वोट पर नून लीग में हलचल। सराय के मुताबिक शहबाज शरीफ की हिदायत पर अरकान असेंबली से राब्ते तेज। मॉडल टाउन में अहम इजलास, वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, वज़ीर आज़म के मुशीर मलिक अहमद खान, मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ की शिरकत। जराए का कहना है कि लाहौर के MPs ने अपने अपने हलकों में 5-5 करोड़ रुपए मांग लिए। ने जिन हालात में हुकूमत संभाली थी आज 9 महीने पहले, तो इंतहाई मखदूश हालात थे। IMF से हमारा मुआहदा टूट चुका था और दुनिया में तेज आसमानों से बातें कर रही थी। मुल्क में महंगाई उरूज पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एतराफ़ कर लिया। सोबतपुर में खिताब के दौरान कहा, इंतहाई मखदूश हालात में हमने हुकूमत संभाली। IMF से मुआहदा टूट चुका था, महंगाई उरूज पर है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए हमें खुद हिम्मत पैदा करना होगी। ग्रोथ जो थी वो 6.1% थी इन फिस्कल ईयर 2018। जो इन्फ्लेशन की ये बात कर रहे हैं वो हमारी जो थी वो 4.7 थी 2018 टू 2022। दैन उसी के कितनी तबाही हुई। दवाइयों की कीमतें 300 से 500% बढ़ी। कोई ऐसी ईटेबल चीज़ नहीं थी जिसकी दुगनी ना हुई हो। तीसरे में 8.5 और जाते जाते जो आखिरी साल था 9.2। दे स्टिल कुडंट मैच अवर इवन परसेंटेज टू रेवेन्यू कलेक्शन, परसेंटेज टू GDP। पीटीआई दौर में अशियाए खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। वजीर खजाना इसहाक डार ने महंगाई की जिम्मेदारी गुज़िश्ता हुकूमत पर डाल दी। कहा, इमरान खान के दौर में दवाएं महंगी हुई, मालियाती खसारे में इजाफा हुआ। पीटीआई ने व्हाइट पेपर से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की, जो आदाद शुमार दिए वो दुरुस्त नहीं है। इसहाक डार अभी तक नंबरों के हेर फेर से बाहर नहीं आ सके। हमाद अजहर का ट्वीट, कहा, सारी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान की माइशत को PDM ने दिवालिया कर दिया। इसहाक डार बताएं कि सनतें क्यों बंद हो रही हैं, महंगाई कई गुना क्यों बढ़ रही है, आलमी इदारे क्यों हमारी माइशत को डाउनग्रेड कर रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर $6 अरब से भी कम रह गए हैं। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।